which is going to be the most suitable way to read the organic chemistry. NCERT has a different perception, whereas the entrance system is having a different perception. And how it is, तुम यहाँ पे सिनॉप्सिस देख सकते हैं हर एक चैप्टर की, हर एक में कॉमन क्या है, पहले नॉमेनक्लेचर, फिर उसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर कुछ नेम रिएक्शंस है, और फिर लास्ट में एप्लीकेशन है, और इसके बीच में आइसोमर्स भी है और इनकी रिएक्टिविटी को गवर्न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी है। यही चीज़ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर है, और यही चीज़ एल्डिहाइड, कीटोन के अंदर भी है, यही चीज़ अमाइंस के अंदर भी है। इनमें एक चीज़ और भी है, एल्केन को अल्कीन से डिफ्रेंशिएट करना, फिनॉल को ईथर से डिफ्रेंशिएट करना, 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल के साथ डिफ्रेंशिएट करना, ऐसे अमाइंस के साथ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। तो इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि ये जो तरीका है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। इसके अलावा भी एक तरीका है, जो दूसरे तरीके में पहली बार जब तुमने जीओसी पढ़ी तो चैप्टर पढ़ी, और जब तुमने उसके बाद हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइंस तक अगर तुमने चैप्टर पढ़ी तो चैप्टर पढ़ा नहीं, चैप्टर को रिवाइज करी। तो तरीके क्या है? जीओसी के अंदर तुमने नॉमेनक्लेचर पढ़ ली, सभी की पढ़ ली, जनरली सभी ऐसा ही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और आइसोमर्स भी पढ़ते हैं, मगर आइसोमर्स के साथ क्या है, कुछ आइसोमर्स इस वाली पार्ट में पढ़ रहे, कुछ अल्कोहल में पढ़ रहे, कुछ अल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे। उससे बढ़िया है सारे आइसोमर्स एक बार में पढ़ लो। अगली बात जो है उसके कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन के भी 3 पार्ट्स हैं, N to N, यानी कि अगर कार्बन 4 है तो प्रोडक्ट के अंदर भी कार्बन 4 ही है। N to N+1 असेंडिंग अप, रिएक्टेंट के अंदर अगर 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन होंगे। डिसेंडिंग डाउन, अगर रिएक्टेंट के अंदर 4 कार्बन है, प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन है। तो इन सबके कन्वर्जन है, वीडियो के नीचे इनकी लिंक दे रखी है। तो कन्वर्जन की पूरी क्लास होती है। होता क्या है, जब लोग एंट्रेंस पढ़ाते तो पहले 30-40 दिन सिर्फ जीओसी चलती है, और अगले 10 दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। यही इनऑर्गेनिक के साथ भी होते हैं। प्रेडिक्टेबल और केमिकल बॉन्डिंग 25-30 क्लासेस चलती है, और अगले 5 क्लासेस में सारी इनऑर्गेनिक खत्म। तो हमें वहाँ पे इंटरलिंक करना सीखना होता है। तो हम बार बार ऐसी चीज़ों को जो आपस में कोरिलेटेड नहीं है ऐसा मानते हैं, ऐसा मानकर किसी को याद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हमने उन चीज़ों के अंदर कोरिलेशन खोज ली, उनके बीच की इंटरलिंकिंग फाइंड आउट कर ली, तो उसे याद करना, उसे मेमोराइज करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ईजियर हो जाती है। हमें यहाँ भी यही करना है। तो कन्वर्जन एक बार में पूरी पढ़ लेनी है, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन है, जितने भी पॉसिबल डिफ्रेंशिएशन है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के साथ, 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री के साथ, 2 डिग्री को 3 डिग्री के साथ, अल्कोहल को ईथर के साथ, अल्कोहल को फिनॉल के साथ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, एल्डिहाइड को कीटोन के साथ, और मिथाइल कीटोन को इथाइल कीटोन के साथ डिफ्रेंशिएट करना। ऐसे जितने भी पॉसिबल डिफ्रेंशिएशन है वो सारी चीज़ें हमने जीओसी के अंदर पढ़ लेनी है। तो इसके बाद कुछ बचता है क्या? बचता है। इसके बाद नेम रिएक्शन बच जाते हैं, और भी कुछ बचता है, एप्लीकेशंस बच जाते हैं, उनके यूजेज बच जाते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मेथड है वो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते मेजॉरिटी मीन्स 90% चीज़ें कवर हो जाती है। फिर क्या होगा, जब तुम हाइड्रोकार्बन में जाओगे तो वो सारी चीज़ें जो तुमने पहले पढ़ी वो तुम्हारे रिवीजन में जानी है। कन्वर्जन में तुमने अल्कीन, अल्केन, अल्काइन बनाने के मल्टीपल वेज पढ़े हैं। एनसीईआरटी में तो फिर भी 4-5 दे रखे, तुमने इससे ज़्यादा तरीके पढ़ लिए, और यही प्रॉब्लम होगी जब तुम अल्काइल हैलाइड के अंदर जाओगे। जितनी एनसीईआरटी में दे रखी है उससे ज़्यादा तुमने प्रैक्टिस करी है। तो वहाँ भी ये सब कुछ एक रिवीजन मोड जैसा ही होना है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, साल में 2 बार ही रिवाइज करते हैं। अगर तुमने ऑर्गेनिक इस तरीके से पढ़ी तो पहली बार में जब तुम्हारी ऑर्गेनिक खत्म होगी तो प्रैक्टिकली 1 बार ही तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी और 5 बार ही ऑर्गेनिक तुमने रिवाइज करी। तो इससे चीज़ों को याद रखना, कोरिलेट करना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान काम है। सबसे आसान तरीके से और मोस्ट इफेक्टिव वे में यू कैन अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।